सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम और राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं बरूथनी एकादशी की। इसकी कथा क्या है, क्या नियम है, कैसे करने हैं। तो चलिए हम पहले प्रारंभ करते हैं कथा से। बरूथनी एकादशी की व्रत कथा प्राचीन काल के राजा मानधाता से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वे बहुत ही दानवीर और तपस्वी राजा थे। एक बार जब वो राजा जंगल में गहरी तपस्या में लीन थे, तभी एक जंगल में भालू आया और उनकी पैर चबाने लगा। भालू राजा को खींचकर जंगल के भीतर ले गया, लेकिन राजा मानधाता अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने ना तो क्रोध किया, ना ही भालू पर प्रहार किया। उन्होंने पीड़ा सहते हुए भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनकी रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन तब तक भालू राजा का पैर खा चुका था, जिससे राजा बहुत दुखी हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे वत्स, दुखी मत हो। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी की विधि विधान से व्रत करो। मेरे 12 अवतार की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अंग फिर से पहले जैसे स्वस्थ और सुंदर हो जाएंगे। तुम्हारे पैर भालू ने इसलिए खाया क्योंकि यह तुम्हारे पिछले जन्म के अपराध का फल था। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा में बरूथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उनके पैर ठीक हो गए और पहले से भी अधिक सुंदर और बलवान हो गए। मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम जब बरूथनी एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारे जो पिछले जन्म के पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, हमें दुखों से निवारण मिलेगा और हम सच्ची श्रद्धा से अगर इस एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें संकट से रक्षा मिलेगी। संकट का मतलब होता है वरुथा, और इससे हमें मोक्ष प्रदान होगा। बस यही थी हमारी आज की कहानी। तो अब हम जानेंगे कि ये किस दिन पड़ने वाली है। तो जो आने वाली मुख्य एकादशी बरूथनी एकादशी है वो 13 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। इस एकादशी से जुड़ी मुख्य जानकारी मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ। शुभ मुहूर्त क्या है? तो तारीख सोमवार 13 अप्रैल 2026। एकादशी तिथि जो शुरू हो रही है वो रात के 1:16 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 14 अप्रैल को रात के 1:08 पर हो रही है। पारण कब करें? तो 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:30 बजे के आसपास और 8:30 के बीच में आप कर सकते हैं। बरूथनी एकादशी का महत्व क्या है? तो हम आपको पहले ही कथा में बता चुके हैं। पापों से मुक्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये रक्षा कवच भी है। बरूथनी का अर्थ होता है रक्षा करना। माना जाता है कि यह व्रत भक्तों को हर तरह की विपत्तियों और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और कन्यादान का फल भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने और कन्यादान के फल के बराबर माना जाता है। इस व्रत के करने के कुछ मुख्य नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। भोजन में हमें इस दिन अनाज जैसे कि चावल, शहद, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है, यानी हमें नहीं करना है। व्यवहार की बात करें तो जैसे कि सारे एकादशी में होता है, व्रत के दौरान जुआ खेलना, नींद लेना, निंदा करना जैसे चुगली वगैरह करना और या फिर क्रोध करना, किसी की बुराई करना, किसी का अपमान करना, ये सारे हमें नहीं करने होते हैं। सात्विकता हमें बरकरार रखनी है। सात्विक भोजन करना है। फल, दूध, सूखे मेवे जो ले सकते हैं हम ले सकते हैं। और यदि आप इस व्रत की पूजा विधि या कथा के बारे में विस्तार जानना चाहते होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं अगला वीडियो आपको उसी की जानकारी में दे दूँगी। तो अभी तक आप जुड़े रहे, इन सारी बातों को सुने उसके लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।